नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली यानी कि दीपों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। दीपावली पर हम सभी यही इंतज़ार करते हैं ना कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए दीपावली वाली रात को और हमारे घर को खुशियों से भर दे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पूजा की वो सही विधि जिससे कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी जो हैं वो स्थिर अवस्था में रहें, पूरे साल आप पर खुशियाँ बरसाएं। इसी के साथ मैं आपसे बात करूँगी शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एक दुर्लभ संयोग बन रहा है दीपावली वाले दिन, उसी दुर्लभ संयोग के बारे में बात करेंगे हम। साथ ही में आपको बताऊंगी कि घर का मुख्य द्वार दीपावली वाले दिन कैसे सजा होना चाहिए, क्या कुछ वास्तु के अनुसार आपको उपाय करने चाहिए, कौन सी ऐसी वो खास चीज़ें हैं जिनको लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस खास कार्यक्रम के साथ। तो ये है मेरे मंदिर का मुख्य द्वार और यहीं पे मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका घर का मुख्य द्वार जो है उसे आप किस तरह से सजा सकते हैं। आपके घर का मेन एंट्रेंस में अगर किसी तरह का वास्तु दोष है वो कैसे दूर किया जा सकता है। इस दीपावली पर क्या कुछ ऐसा करें कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे मंदिर के एंट्रेंस पर ये बंधनवार लगी हुई है। बंधनवार जो होती है वो घर में खास तौर पे अगर आप इस तरह की कोई सजावट के तरीके से लगाना चाहते हैं वो बहुत, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव लगेंगी ना चीज़ें उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर से अट्रैक्ट होंगी। दूसरी चीज़, घर में अगर आप नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो घर के मेन एंट्रेंस पर अशोक के पत्तों की आप बंधनवार बना करके ज़रूर लगाएं। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है या कोई भी ऐसी दिक्कत है या आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है वो सही दिशा में नहीं है, तो आप घर की मेन एंट्रेंस पर इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक जो है वो एक मांगलिक चिन्ह है और आप देखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं ना तो स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाते हैं। अब स्वास्तिक का चिन्ह बनाया कैसे जाए, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं लेकिन उनको बनाना ही नहीं आता है। पहली चीज़, स्वास्तिक का चिन्ह कभी भी क्रॉस करके नहीं बनाना चाहिए, यानी कि आप पहले सीधी लाइन खींचेंगे फिर दूसरी सीधी लाइन खींचेंगे। क्रॉस करके कभी भी स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बनाया जाता है। आप कोशिश करें जब आप ये चिन्ह बनाएं तो उसमें आपका क्रॉस नहीं आए। दूसरी चीज़, स्वास्तिक का चिन्ह गणपति जी का प्रतीक माना जाता है और इसमें जो 4 बिंदियां हम लगाते हैं ना वो रिद्धि सिद्धि, उनकी 2 पत्नियां, और शुभ लाभ, उनके 2 बच्चों का प्रतीक माना जाता है, जो कि बेसिकली आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम ये सब कुछ लेकर के आता है। तो कोशिश करें इस दीपावली पर अपने घर के मुख्य द्वार को आप इस तरह से सजाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जो माँ लक्ष्मी हैं वो घर का मुख्य द्वार जो है वो जब तक साफ़ सुथरा नहीं होगा, कई लोग क्या करते हैं घर के मेन एंट्रेंस पर कूड़े का डब्बा रख देते हैं, यानी कि गंदगी रहती है। तो घर का मेन एंट्रेंस जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको दीपावली पूजन से पहले चावल को पीस करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी रोली यानी कि थोड़ा सा लाल रंग मिला करके उसको अपने हाथों की इस तरह से शेप और अपनी उंगलियों की शेप दे करके आपको माँ लक्ष्मी के चरण बनाने हैं। घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के उत्तर पूर्व की दिशा तक आपको ये चरण लेकर के जाने हैं और कोशिश कीजिए जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी का विग्रह यानी कि उनका चित्र उन्हें स्थापित किया है वहाँ तक आप उन्हें चरणों को लेकर के जाएंगे। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्द आपके घर में से आर्थिक समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पूजन की विधि की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि पूजन की विधि साथ ही में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस बार, और इस बार की दीपावली एक दुर्लभ सहयोग लेकर के आ गई है। क्या है वो दुर्लभ सहयोग, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं दिवाली पूजन के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके लिए पूजन की विधि रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है। जी हाँ, इस दीपावली पर एक बहुत खास संयोग आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो गुरु, शनि और शुक्र की हम बात करेंगे तो गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु जो हैं वो इस बार 14 नवंबर को अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि अपनी धनु राशि में रहेंगे। इसके अलावा शनि जो हैं वो भी मकर राशि में विचरण कर रहे हैं और शुक्र जो हैं वो भी अपनी ही राशि में रहेंगे और साथ में नीच की स्थिति में है। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति बनती है ये खास तौर पे आपके लिए फाइनेंसेस के लिए, आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। बात करें शुभ मुहूर्त की, यानी कि इस दीपावली आपको किस समय पर पूजा करनी है, तो 5:48 PM से लेकर के तकरीबन
तकरीबन 7:24 PM तक का जो समय रहेगा ये पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं कि पूजन विधि क्या होनी चाहिए, किस तरह से, कौन सी ऐसी विधि हो जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर अवस्था में रहे। सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देखिए मेरे सामने मैंने माँ लक्ष्मी को विराजमान किया है, भगवान गणेश को विराजमान किया है, इसके अलावा माँ सरस्वती को विराजमान किया है। और यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जब भी आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, देखिए दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को तो हम अपने घर में बुलाते हैं क्योंकि वो वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, धन धान्य आपको देती हैं। लेकिन साथ ही साथ में गणपति जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो आपके जीवन में से जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं ना, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, उनको निकाल देते हैं। लेकिन साथ ही में हम माँ सरस्वती की भी पूजा ज़रूर करते हैं क्योंकि जब आपके पास वेल्थ होगी, जब आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, तो आपको विजडम ज़रूर चाहिए, आपको नॉलेज ज़रूर चाहिए। आप पैसे को कमा तो सकते हैं, आप पैसे को अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से आप उसे सस्टेन करेंगे, किस तरह से वो आपके जीवन में स्थिर रहेगा, वो तय करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कितना विजडम, कितना वाइज डिसीजंस आप लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी त्रिदेव को बताया गया है ना, ट्रिनिटी जो है उनको बताया गया है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तरह से गणपति जी, माँ लक्ष्मी और साथ ही में सरस्वती माँ, ताकि वो आपको ज्ञान दें, वो आपको नॉलेज ज़रूर दें। इसके अलावा इस दिन, क्योंकि माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि रामचंद्र जी जो थे वो अयोध्या वापस आए थे और इससे पहले रावण का वध किया था उन्होंने। इसीलिए जो दीपावली का दिन है, हम दीपों को जला करके इस त्यौहार को मनाते हैं। इसीलिए साथ ही साथ में, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो राम के भक्त हैं, इसीलिए इस दिन सुबह के समय ये एक दिन माना जाता है जिस दिन हनुमान जी की पूजा 12 बजे से पहले की जाती है और हनुमान जी को रोट चढ़ाया जाता है। अब देखिए मैंने भी यहाँ पर हनुमान जी जो है उनको रखा हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि हनुमान जी की जो प्लेसिंग होनी चाहिए, इनकी जो फेसिंग होनी चाहिए, वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति इस तरह से अपने घर में रखें कि उनका जो फेस हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। हनुमान जी को दीपावली वाले दिन 12 बजे से पहले रोट यानी कि मीठी रोटी जो है वो बना करके आपको भोग लगाना चाहिए और इस दिन बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है। अब एक खास संयोग और पड़ रहा है कि ये दीपावली जो है वो शनिवार के दिन में पड़ गई है। शनिवार के दिन में पड़ने से घर में कलह कलेश और भी कई तरह की मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ शुरुआत करते हैं, माँ लक्ष्मी को लाल रंग के आसन पर, जैसे कि मैंने बिछाया हुआ है, लाल रंग के आसन पर आपको विराजमान करना है और लाल ही वस्त्र आपको उनको अर्पित करने हैं। अब लाल रंग का महत्व समझ लीजिए। देखिए माँ लक्ष्मी को आप देख रहे हैं कि मैंने भी इनको लाल रंग के वस्त्र जो हैं वो अर्पित किए हैं और गणपति जी को मैंने पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, माँ लक्ष्मी का विग्रह या उनका कोई भी चित्र आप देखेंगे वो हमेशा लाल रंग के वस्त्रों में सुसज्जित रहती हैं और इसका अर्थ ये है क्योंकि रेड कलर हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जाएंगे ना, वहाँ पर कोई एक इंसान अगर रेड कलर के कपड़े पहनकर खड़ा होगा तो वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से माँ लक्ष्मी क्योंकि वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए इनके कपड़ों का रंग, इनके वस्त्रों का रंग जो है वो लाल होता है और रेड कलर हमेशा बेस चक्र को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा रेड कलर हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, एक तरह से शुभ रंग माना जाता है, लाल और पीला रंग, और पीला रंग बृहस्पति का रंग भी है। इसीलिए लाल और पीला रंग का जब कॉम्बिनेशन आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, वेल्थ आती है। तो चलिए पूजन सामग्री की बात करते हैं और मैंने सारी तैयारी यहाँ पहले से करी हुई है। 5 मिठाई, 5 फल, इसके अलावा जो 5 मेवा होती है वो आपको लेनी है। इसके साथ ही आपको गुलाब के पुष्प लेने हैं और कमल का पुष्प। देखिए कमल का पुष्प का महत्व ये है, माँ लक्ष्मी का जो पसंदीदा पुष्प माना जाता है, या यूँ कहूँ कि माँ लक्ष्मी जो है वो लोटस फ्लावर पर बैठती हैं, इसीलिए आपको माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प जो है दीपावली वाले दिन अर्पित करना है। तो ये कमल का पुष्प है, इस तरह से इसकी पंखुड़ियों को खोल करके और आपको माँ लक्ष्मी को ये कमल का पुष्प जो है वो अर्पित करना है। और ऐसा करने से आप देखेंगे आपके घर में भी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ेगी।
इसके अलावा दीपावली के पूजन में खीलों का इस्तेमाल किया जाता है। खीलें सबसे पहले आपको पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं और उसके बाद खीलों के ये जो दाने हैं ना, ये चावल का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और अक्षत जो है बेसिकली ये फुलावट को शो करता है। आप देखेंगे कि जब ये खीलों के दाने आप दीपावली के पूजन के बाद पूरे घर में आपको बिखेर देने हैं, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, हर जगह आपको बिखेर देने हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में जो वेल्थ है, आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं और प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा दीपावली के पूजन के दौरान आपको जो छोटा सा हवन है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों के साथ प्रॉपर हवन कीजिए। अगर नहीं तो अग्यारी बना करके, जो गाय का उपला होता है उसकी अग्यारी बना करके उस पर थोड़ा सा कपूर रख करके, और उसके बाद ये जो पीली सरसों है, क्योंकि शनिवार के दिन इस बार जो लक्ष्मी पूजन है वो पड़ गया है, तो इसीलिए आपको पीली सरसों से इस बार हवन करना है। ऐसा करने से घर का जितना भी नज़र दोष है या घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है। अगर किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या है, या मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कौड़ियाँ लेनी है। कौड़ियाँ जो हैं वो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती हैं और माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस तरह से कौड़ियों को लेकर के आपको एक पीले कपड़े में बांधना है। इन कौड़ियों को आप पीले रंग से रंग लेंगे और उसके बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको यही कौड़ियाँ जो हैं, जो आपने पीले कपड़े में बांधी हैं, इसे उठा करके अपने तिजोरी में रख देंगे। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि जो आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ मैंने जितने भी दीपक जलाए हुए हैं वो सब गाय के घी के दीपक हैं। ये एक चांदी का दीपक है जो मैं माँ लक्ष्मी के सामने जलाऊंगी, और ये भी दीपक जो है ये गाय के घी का ही है। तो इसीलिए एक अखंड दीपक आपको माँ लक्ष्मी के आगे जलाना है, जो कि खास तौर पे पूरी रात, जैसे मैंने कहा अखंड दीपक, तो दीपावली की पूरी रात जो है वो माँ लक्ष्मी के सामने जलेगा। और इस अखंड दीपक के साथ ही आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि पूजन क्या रहेगा, क्या विधि रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जब आप पूजन की शुरुआत करेंगे तो भगवान गणेश के साथ पूजन की शुरुआत करनी है, गणेश स्तुति के साथ पूजन की शुरुआत करनी है। उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन जब किया जाएगा तो देखिए माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु के साथ करें, क्योंकि गणपति जी की पूजा सबसे पहले होगी, उसके बाद माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी होगी। दीपावली का जो समय होता है यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या पर पड़ता है, और कार्तिक मास की जो एकादशी तिथि आती है, जिस पर देवउठनी एकादशी आती है, उस पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, लेकिन उनसे ठीक 14 दिन पहले माँ लक्ष्मी जाग जाती हैं। लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले करेंगे, उन्हें अकेले अपने घर में बुलाएंगे, तो वो आपके घर में आएंगी तो सही, लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी। इसीलिए जो उनके पति हैं, जो उनके पति हैं, उनके साथ जब आप उन्हें अपने घर में विराजमान करेंगे तो वो आपके घर में स्थिर रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको इस मंत्र का जाप करना है जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करेंगे। मंत्र सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, या मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दीपावली वाले दिन आपको खास तौर पे माँ सरस्वती की पूजा करनी है। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र होता है वो है ऐं। ओम ऐं नमः। आप सभी लोग बल्कि इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद ओम ऐं नमः माँ सरस्वती का पूजन इस मंत्र के साथ करें। इस मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। इसी के साथ आपको कुबेर भगवान की भी पूजा करनी है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश जी का एक चांदी का सिक्का आपको लेना है, और इस सिक्के को आपको पूजा के समय पर इसका पूजन करना है, और साथ ही में इसको एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इस उपाय के करने से भी आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य जो है उसकी वृद्धि होगी, घर में से जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ जो गुलाब के पुष्प हैं इनके साथ साथ ही पीले रंग के पुष्पों का भी इस्तेमाल किया है। पीला रंग क्योंकि बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, पीला रंग जुपिटर को शो करता है। और अगर आपकी भी शादी में विलंब हो रहा है, अगर आपकी शादी तय नहीं हुई है या किसी कारणवश कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें भी पीले रंग के पुष्प आपको अर्पित करने हैं।
देखिए, जब आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं, ऐसा करने से आपका जुपिटर, आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत होता है। इसके साथ साथ ही पीले रंग के पुष्पों के साथ हल्दी की गांठ का एक जोड़ा आप ज़रूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो इस दीपावली पर एक ऐसा चित्र, एक ऐसा विग्रह अपने घर में लेकर के आएँ जिसमें कि भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसा चित्र जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं और उसके बाद उन्हें आप पीले पुष्प और साथ ही में गुलाब का पुष्प ज़रूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही मुश्किलें जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग व्यापारी हैं या खासतौर पे ऑफिस में दीपावली पूजन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए दीपावली पर जब भी आप पूजन करें तो आपके जो अस्त्र और शस्त्र हैं, अब आज के टाइम में मैं अगर अस्त्र और शस्त्र की बात करूं तो मान लीजिए जो लोग राइटर्स हैं, आज के डेट में आपका पेन जो है, आपकी कलम जो है वो आपका शस्त्र हो गया। इसके अलावा लैपटॉप पे हम काम करते हैं, आपका जो लैपटॉप है, जिस भी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने काम में, अपने कारोबार में मशीनरी है, तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर उसकी पूजा करें दीपावली वाले दिन। उस पर एक स्वास्तिक चिन्ह ज़रूर बनाएं, उस पर थोड़ा सा आप अक्षर डाल करके उसको धूप दीप ज़रूर दिखाएं। और साथ ही में दीपावली वाले दिन खासतौर पे उस रात का जो समय रहेगा, जो मैंने आपको समय बताया है पूजन का, उसी समय के अंदर अंदर आप कोशिश करें आप अपने ऑफिस में भी खासतौर पे एक भोजपत्र लेकर के और उस पर अनार की कलम से ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जो मंत्र है वो आपको लिखना है और उसके बाद स्वास्तिक बना करके, मांगलिक चिन्ह बना करके आपको ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। इस उपाय के करने से भी आप देखेंगे अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, वो खत्म होगी। तो इन्हीं कुछ खास उपायों के साथ ही में इस पूजन विधि के साथ मैं आशा करती हूँ ये दीपावली आपके लिए भी खुशियों से भरी हो, आपके जीवन में भी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। इसी के साथ आप सबको दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।